आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे टेस्टी मटन स्टू की रेसिपी जो आपके रोज़मर्रा के खाने या किसी भी दावत की शान बन सकता है। आज बना रही हूँ मैं महनाई मटन स्टू। अब आप सोच रहे होंगे कि महनाई क्या होता है, तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि महनाई उन स्पेशल हिस्सों को कहा जाता है जो हड्डी के अंदर होते हैं, जैसे कि नली या सॉफ्ट फैटी टिश्यू। ये स्टू स्लो कुकिंग में तैयार होता है, जहाँ गोश्त नरम और जूसी हो जाता है और मसालों का टेस्ट हर लेयर में मिल जाता है। अगर आप भी चाहते हैं एक रिच फ्लेवरफुल और ट्रेडिशनल स्टू, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये टेस्टी महनाई स्टू बनाने के लिए एक पैन में शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसमें आधा टीस्पून है साबित काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 सब्ज इलायचियाँ हैं, इसके अलावा 2 तेज़पात के पत्ते हैं, एक टुकड़ा दालचीनी का है, एक पीस मैंने जावित्री का लिया है और 3 से 4 मैंने लौंगों का इस्तेमाल किया है। इन खड़े गरम मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो प्याज ली है जिसको मैंने रफली काटा है, यानी थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। अब प्याज को ऑयल में इतना फ्राई करेंगे कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसको कोई कलर नहीं देना, यानी ब्राउन नहीं करना। हमें इस स्ट्यू में हल्की सी मिठास और नरम टेक्सचर चाहिए, इसलिए प्याज को सिर्फ ट्रांसलूसेंट सॉफ्ट होने तक ही भून रही हूँ। इसमें फ़िलहाल मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और नमक डालने से प्याज अपना पानी छोड़ देती है और जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। इस रेसिपी में मुझे प्याज को कोई कलर नहीं देना, बस ट्रांसलूसेंट और सॉफ्ट हो जाने तक ही इसको फ्राई करना है। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ ताकि अपने स्टीम में अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इस तरह प्याज जल्दी नरम हो जाती है और इसमें एक हल्का सा मीठा टेस्ट डेवलप होता है जो स्टू के फ्लेवर को और भी बेहतरीन बनाता है। प्याज देखें यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है। तब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटन। वज़न में देखा जाए तो 750 ग्राम है और ये जूसी मटन हमारी इस रेसिपी का हीरो इंग्रेडिएंट है। मटन को मैं प्याज के नरम बेस के साथ भून रही हूँ ताकि गोश्त का जो रॉपन होता है वो दूर हो जाए और इसमें फ्लेवर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मटन की भुनाई कर लेंगे। अब साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। ध्यान रखें अदरक लहसुन नहीं है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। इसके साथ जुलियन स्टाइल में कटी हुई अदरक को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 2 मिनट के लिए मटन को इन दोनों चीज़ों के साथ भून लेंगे ताकि एक परफेक्ट बेस बनकर तैयार हो जाए स्टू का। अब इसमें तकरीबन 10 से 12 साबित लाल मिर्चें और जो हरी मिर्चें सूख जाती हैं उसको मैंने ऐड किया है। ये न सिर्फ स्टू में तीखापन लाती हैं बल्कि इसकी खुशबू भी स्टू को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देती है। 1/2 टीस्पून नमक मैंने और डाला है क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं। इसके अलावा एक बड़े साइज़ के टमाटर का भी मैंने इस्तेमाल किया है और टमाटर को मैंने ऐसे रफली कट करके ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और 1.5 टीस्पून इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड करेंगे। धनिया को क्रश करके ऐड करना है जिससे इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। अब इसको अच्छा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। ये तीखी नहीं होती मगर कलर खूबसूरत आएगा। साथ ही सिर्फ एक चुटकी इसमें हल्दी का शामिल कर रही हूँ, यानी 1/4 टीस्पून के बराबर है। अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे और मसालों को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। और यही मसाले इस टेस्टी स्टू को एक दमदार फ्लेवर देने वाले हैं। प्याज और मटन के साथ मिलकर मसाले का टेस्ट हर लेयर में उतर जाएगा। 4 से 5 हरी और लाल मिर्चें ली हैं, कलर और खूबसूरती के लिए इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही 3/4 कप मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। 3/4 कप कितना होता है? देखिए 1 कप के 4 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से आपने इसमें ऐड करने हैं। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही के एडिशन से मसालों का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। दही न सिर्फ ग्रेवी के टेक्सचर को स्मूथ बनाता है बल्कि स्टू में एक हल्की सी खटास भी आ जाती है जो इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देती है। अब मटन को गलाना है। मटन ने भी पानी रिलीज़ किया है और दही ने भी पानी रिलीज़ किया है, तो सिर्फ आधा कप पानी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये अपने ही जूसेस में गलेगा। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके कवर करेंगे। जब इसमें स्टीम बन जाएगी उसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे तकरीबन 45 मिनट से 50 मिनट तक। ये गोश्त पे भी डिपेंड करता है कि उसको कितना टाइम लगता है। अगर आप बीफ में इस रेसिपी को बना रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे से ऊपर टाइम लग सकता है। तो 50 मिनट हो चुके हैं इसको यहाँ पर पकाते हुए। लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 100% टेंडर हो चुका है। अब इसको स्लो कुक करने के बाद मैं इसको भून रही हूँ ताकि ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाले गोश्त के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं।
इस स्टेज पे स्टू का कलर गहरा हो जाता है और टेस्ट और भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। फाइनल गार्निशिंग के लिए हरी और लाल मिर्चें इसके ऊपर डालेंगे और आखिर में इसको गार्निश कर रही हूँ मैं बारीक कटे हुए हरे धनिया से। एक खूबसूरत सी डिश में मज़ेदार जूसीस मटन स्टू का हम सर्व कर लेते हैं, जिसको आप गरम गरम इंजॉय कर सकते हैं रोटी, चपाती या नान के साथ। और ये स्टू मैंने अपनी अम्मी की फरमाइश पर बनाया है। उन्हें ट्रेडिशनल देसी रेसिपीज़ का बहुत शौक है और ये उनका फेवरेट स्टू है, इसलिए मैंने अपनी पूरी मेहनत और प्यार से इसको तैयार किया है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।